आप सबों को जय मुस्कुरी। रात की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों हम निरंतर प्रार्थना कर रहे परमेश्वर हमारी विषय को बदलाव करने का है। लगातार परमेश्वर के चरणों में बैठते दिन रात परमेश्वर से पुकारते प्रभु हमारी अवस्था बदलने पाए, एक चेंज हमारे जीवन में आने पाए, हमारे जीवन की दुख की घड़ी निकल जाने पाए, निराशा का घड़ी निकल जाने पाए, सारे बंधन टूट जाने पाए, दुष्ट का शक्ति समाप्त होने के लिए इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर जीवनों को आश्वासन देता है। इन दिनों में हम प्रार्थना में बने रहिए। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। सेनाओं का यहोवा हमारे बीच में है, वो हमारे संग कर वो परमेश्वर वचन कहता है इन दिनों में परमेश्वर हमारे संग है, तो हम भी प्रभु के संग चलना है। हालेलुया। इन दिनों में हमारी संगति परमेश्वर के साथ होना, ना कि दुनिया के साथ होना। दुनिया की मोह माया लालसाओं के पीछे हमारा हृदय को नहीं लेके जा। दुनिया में प्रलोभन दे, शत्रुओं में लगातार लालच दे, जिस प्रकार हव्वा को एक फल के द्वारा लालच दी। प्रेषण हम देखते हैं कि एप्पल के द्वारा लालच दिया। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर सुबह शाम बातें करता था, प्रभु उनके साथ था आदम और हव्वा के। लेकिन याद रखना, परमेश्वर रोज प्रभु उनके साथ था, लेकिन शत्रु एक ही बार आया उस परिवार को बर्बाद करने के लिए। शत्रु कई बार एक ही षड्यंत्र शत्रु के लिए काफी है हमको परमेश्वर का संदेश से गिराने के लिए। हम जरा विचार करना, परमेश्वर का सानिध्य उनके जीवन से चला गया। आदम और हव्वा ने एक ही क्षण भर पाप करने के कारण से प्रभु की महिमा से वंचित रह गए। परमेश्वर जिसके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर दिन रात आदम को पुकारता, आदम से बातें करता था, वो रिश्ता एक सेकंड में खत्म हो गया। यही है शत्रु का पद्धति। परमेश्वर आपके जीवन में जब भलाई होने जा रही, आपके जीवन में अच्छाई होने के समय शत्रु एक प्रलोभन लेकर आकर आपका जीवन को भंग करेगा, आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा, आपकी प्रार्थना लाइफ को डाइवर्ट करेगा, आपका जीवन को डाइवर्ट कर प्रेस रोल दुनियादारी बातों को आपको जीवन में दिखाएगा। इसके पीछे आने से आपके जीवन में उन्नत स्थान पहुंचेगा, आप बिजनेस में बढ़ोतरी पाएगा, अनेक प्रकार का प्रलोभन शत्रु देगा। इन दिनों में सावधान रहना। प्रेस लॉर्ड, अचानक यदि हमारे जीवन में बढ़ोतरी की निशानियां दिखते, याद रखना ये परमेश्वर की ओर नहीं, शत्रु की ओर से। लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। आज लोग कैसे भी शॉर्टकट में धन कमाने की कोशिश। हालेलुया। कैसे भी हमको धन चाहिए। परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, परमेश्वर के सामने बैठने के लिए हमारे जीवन में पेशेंस नहीं। वो पेशेंस इन दिनों में चला जा रहा है। जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं तुरंत चाहिए। प्रियो, याद रखना, परमेश्वर वचन में कहीं भी किसी को अपने भक्तों को तुरंत नहीं दिया। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में प्रॉमिस दिया परमेश्वर, लेकिन 25 साल और लगा उसके जीवन में वो आशीष पूरा होने के लिए। जब अब्राहम 100 साल का हुआ, परमेश्वर का वाग्दान पूरा हुआ। कहने का मतलब एक लंबी अवधि भी वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज मनुष्य जाति के जीवन में पेशेंस नहीं है। पेशेंस को घुमा रहे, परमेश्वर से प्राप्त करने के बजाय शत्रु का प्रलोभन में जाते हुए, दुनियादारी जीवन के पीछे आगे बढ़ते हुए। परमेश्वर इन दिनों में शॉर्टकट में हम कुछ कमाना चाहते तो याद रखना वो हमारे जीवन का पतन की बात है। इन दिनों में परमेश्वर का सानिध्य, सब कुछ संभव है। एक वेटिंग पीरियड हमारे जीवन में होना चाहिए, एक क्षमा हमारे जीवन में होना चाहिए, एक धीरज हमारे जीवन में होना चाहिए। हम याद रखना, हमारा प्रभु स्वयं परमेश्वर हमें हमारे लिए कोड़े खाए, कितनी यातना सहन किया, एक शब्द भी बोला नहीं। कितना बड़ा पेशेंस परमेश्वर का सानिध्य। लोगों ने उसके चेहरे पर थूका, जलील के शब्द कहा, जितना हो सके नीचे गिराने के लिए उनको नीचे गिराए, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। ऐसे अंधनंग अवस्था में परमेश्वर किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा।
सब कुछ सहन करने की ताकत आज परमेश्वर आपके जीवन में देने पाए। लेकिन विश्वास से ना गिरते हुए परमेश्वर के संधि में आगे बढ़ते रहिए। इन दिनों में प्रभु आपके लिए कुछ श्रेष्ठ बातों को रखा है। इस दुनियादारी जीवन को छोड़ना है। इस दुनिया का सब कुछ हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। ये गाड़ी, बंगला, शरीर, ये नाशवान वस्तु को छोड़कर एक दिन हमें जाना है। परमेश्वर, हम जो कुछ भी कमाएंगे वो हमारी आत्मा के लिए कमाना है, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा। इन दिनों में आत्मा के लिए मेहनत करिए। शरीर की लालसाओं को छोड़कर, जीवन की बातों को छोड़कर, जीवन को पीछे छोड़कर परमेश्वर की संधि में आगे बढ़िए। इन दिनों में परमेश्वर आपके लिए श्रेष्ठ कामों को करेगा। जो प्रभु का साथ चलता है उसको परमेश्वर आशीष देगा। वो हालेलुया जवान सिंह प्रेज़ द लॉर्ड भूखे रह सकता है वो हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की खोजों को किसी बात का कमी कभी होने नहीं देगा। आपका घर का परमेश्वर खाना कभी कम नहीं होगा। आप कभी भीख नहीं मांगेंगे। आप किसी के सामने हाथ फैलाने परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। ये वचन का प्रॉमिस है। आज आपसे परमेश्वर का वचन कहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको लगातार हिम्मत देते जा रहा है। आप परमेश्वर में बने रहे। प्रभु को छोड़कर कोई जिंदगी नहीं है। प्रभु को छोड़कर हमारे जीवन में कोई फल नहीं आएगा। इन दिनों में प्रार्थना सहित परमेश्वर के चरणों में आने वालों के जीवन में बड़े कार्य परमेश्वर करने जा रहा है। अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण कीजिए। प्रभु, मेरा जीवन मैं तुझे समर्पण करना चाहता हूं। कई बार मेरा पैर फिसल गया। दुनिया के प्रलोभन देखते हुए, दुनिया की लालसाओं देखते हुए, दुनिया के बड़े बड़े महलों को देखते हुए मेरा दिल भी फड़फड़ाने लगा था। आज फिर से लौट कर आकर प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर की संधि में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रार्थना वो शक्ति है, आपकी जीवन के बंधनों को तोड़ेगा, आपकी जीवन की रुकावटों को तोड़ेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी देगा, नौकरी में उन्नत स्थान देगा। जहां पर नौकरी में परमेश्वर आप छोटे पोस्ट पर है, परमेश्वर वहां पर ऊंचे पोस्ट में आपको रखने जा रहा है। जॉब की तलाश में आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर जॉब देगा। एक बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर सब कुछ देगा। आपको अच्छे बेबी, तंदुरुस्त बेबी से ब्लेस करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज शाम की सुंदर अवसर प्रभु, तेरे चरणों में लगातार प्रार्थना सहित हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इन दिनों में प्रभु शत्रु और एक लोगों को गिराने के लिए, प्रेषित मसीह जीवन से भटकाने के लिए, प्रेषित मसीह जीवन के विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारी दृष्टि दुनियादारी जीवन पे नहीं होना चाहिए, शरीर की अभिलाषा पे नहीं होना चाहिए। प्रभु, इन दिन में वचन का भूख हरेक के जीवन में होने पाए, वचन हरेक के जीवन में क्रिया करने पाए, वचन से हरेक को बात करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। इन दिनों में सारे बंधन, जो भी रुकावट वचन के विरोध में, आत्मिक जीवन के विरोध में, दुष्टात्मा की शक्ति को यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आज छुटकारा की रात है। आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा में स्पर्श कर रहा है। इन दिन में लगातार हमारा बंधनों को तोड़ने के लिए परमेश्वर सक्षम है। हम परमेश्वर के संग में पेशेंस के साथ बैठ कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है। आपका परिवार में परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। आपका बिजनेस लाइफ में परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। विवाहिक जीवन के लिए जितने लोग तैयार है, परमेश्वर उनको पार्टनर देने जा रहा है। विश्वास के साथ घोषणा करिए, परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं है। आज प्रभु मेरे जीवन में बड़ा कार्य करेगा। मेरा कर्जा को परमेश्वर चुकाएगा, उसके लिए प्रभु रास्ता खोलेगा। परमेश्वर जंगलों में मार्ग निकाल सकता है, मरुभूमि में रास्ता निकाल सकता है। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं। हालेलुया। रेगिस्तान में परमेश्वर पानी निकाल सकता है। वो परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेरा जीवन प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूं कर आज हम सौंप कर प्रार्थना करेंगे। पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के सन्निधि में सौंपेंगे। प्रभु उसमें से बड़े काम करने जा रहा है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति का जो बंधन टूटे, दुष्टात्मा की शक्ति उनके जीवन से निकल जाने पाए, अंधकार की ताकत टूटे यीशु के नाम से। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड मसीह का जीवन, एक आजादी जीवन जीने के लिए, प्रार्थनामय जीवन जीने के लिए, पवित्रता से जीने के लिए इन दिनों में हर एक को मदद कर। दुष्ट शक्ति के अधीन में ना होने पाए, दुष्ट का प्रलोभन में हम गिरने ना पाए। इन दिनों में अंधकार की शक्ति को मैं ब्रेक कर प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से टूटने पाए, यीशु के नाम से टूटने पाए, दुष्ट शक्ति खत्म होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज छुटकारा की रात है, आज हमारे जीवन बदलने की रात है, आज हमारे
जीवन में बड़े कार्य परमेश्वर करने जा रहा है। इन दिनों में परमेश्वर कभी अनुभव नहीं किया, कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं, ऐसा आत्मा परमेश्वर आज हमारे जीवन में कार्य करेगा। हमारा निर्णय परमेश्वर के सन्निधि में, प्रभु तेरे सन्मुख में मस्तिष्क को झुकाते हैं, परमेश्वर तेरे चरणों में हम झुकते हैं। इन दिनों में परमेश्वर और हमारी पीढ़ियों को आशीष कर, पीढ़ियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सारे बंधन परमेश्वर में टूटने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने के लिए प्रार्थना करता है। यीशु के नाम से हमारे बच्चे ब्लस होने पाए। इन दिनों में एक साम्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर अनेक बच्चे एक साम्स लिख रहा है, उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे, पढ़ लिख कर उन्नत स्थान में जाने के लिए परमेश्वर मदद कर। MBBS IAS IPS के लिए परमेश्वर तैयारी करने वाला तमाम बच्चों को मैं ब्लस करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका जीवन सेम नहीं रहने पाए, आत्मिक जीवन बनने पाए, परमेश्वर का भय उनके जीवन में बढ़ने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से सफलता उनके जीवन में आने पाए, उनके घरों में सफलता आने पाए, बिजनेस में सफलता आने पाए। घर में परमेश्वर तमाम प्रकार का दुख, मुसीबत, वेदना, अराजकता, वो तंगी परमेश्वर यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, दुष्ट शक्ति खत्म होने पाए यीशु के नाम से। हो रहे थे आज छुटकारा की रात है, परमेश्वर तो अद्भुत कार्य करेगा, अद्भुत चमत्कार करेगा, अद्भुत बातों को हमारे जीवन में प्रभु दिया। उसको धन्यवाद। आज प्रार्थना करते सारे बंधनों को यीशु के नाम से मैं तोड़ना चाहता हूँ। दुष्ट शक्ति इन दिनों में घरों में वासना करने पाए, पर्सनल लाइफ के जीवन में, बिजनेस में, परमेश्वर नौकरी के स्थान में, परमेश्वर तेरा लहू का प्रोटेक्शन में परमेश्वर हर एक को कवर करके मैं रखना चाहता हूँ। यीशु के नाम से होने दे। इन दिनों में बड़े काम हमारे जीवन से प्रभु तू कर। हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। हो रहे दे प्रभु, इन दिनों में बड़े कार्य तू करेगा। हो रहे दे प्रभु, इन दिनों में परमेश्वर बीमारियां कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम से सारी बीमारी का अंत लेके आता है, दुष्ट आत्मा की शक्ति को खत्म करके प्रार्थना करता है। यीशु के नाम से हो रहे दे। आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय इन दिनों में दुनिया की फोकस से हमारी दृष्टि को हटाकर हम परमेश्वर के वचन पर, प्रभु के राज्य की ओर फोकस करिए। ये संसार को छोड़कर जाना है। संसार में यदि हम फंस जाएगा, दलदल है ये संसार, आप नीचे की ओर चला जाएगा। इन दिनों में हम नीचे की ओर नहीं जाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हम ऊपर की ओर दृष्टि करना है। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगा। ये यहोवा का वचन है। मैं आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, परमेश्वर मुझे सहायता करेगा। मेरा सहायता करने वाला सियोन से मेरी मदद करेगा। ये प्रार्थना विश्वास के साथ आगे बढ़े, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करने पाए। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।